ये हमारी जो महीना भर चलती है, और जो यहाँ वाली नाल है 10 दिन चलती है। इससे जो IT वाली यहाँ वाली जो 10 दिन चलती है तो 100 रुपये की पड़ती है, और IT वाली महीना भर चलती है तो हमारी 200 रुपये महीने भर में 200 रुपये की बचत है। ये है राजा, घोड़ा मालिक। इन्होंने पहनाई अपने घोड़े को IIT की नाल और बदली अपने घोड़े की चाल। तो मेरे नालबंद भाइयों, साधारण नाल बनाने के तरीके से तो आप वाकिफ ही होंगे, जिसमें लोहे के उचित टुकड़े किए जाते हैं, जिन टुकड़ों को भट्टी में गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्म लोहे को भट्टी में से निकाला जाता है, फिर उसकी फोर्जिंग या उसे हथौड़े से पीटा जाता है ताकि वो नाल के आकार में आ सके। आकार बनाते समय लोहे पे पनारी बनाई जाती है, जहां नाल बनने के बाद कील दागी जाती है। नाल का आकार आने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बनी नाल की मजबूती काफी कम होती है और इसकी आयु केवल 8 से 10 दिन तक की होती है। श्रमिक भारती कानपुर स्थित NGO द्वारा इस समस्या को रूटैग IIT कानपुर के सामने लाया गया। श्रमिक भारती के सहयोग से रूटैग IIT की नाल बनाने की नई प्रक्रिया को जिज्ञासु लोहार और नालबंद भाइयों के सामने लाया गया। तो मेरे नालबंद भाइयों, चलिए जानते हैं आखिर IIT की नाल बनती कैसे है। नाल का आकार आने के बाद उसे भट्टी में वापस गर्म किया जाता है, जब तक वो पूरी तरह से लाल गर्म ना हो जाए। फिर नाल को चिमटे से उठाकर या तो पंखे के नीचे या तो ग्रेफाइट या शीशे के पाउडर में डुबाकर तुरंत ठंडा किया जाता है। वापस पूरी नाल को गर्म करना जब तक वो लाल गर्म ना हो जाए, फिर उसे तुरंत ठंडा करना एक बहुत ही जरूरी कदम है। तुरंत ठंडा करना नाल की यांत्रिक विशेषताएं समान रखता है, जिससे उसकी मजबूती और बढ़ती है और उसकी आयु 3 से 4 हफ्ते की हो जाती है। जैसे इमारत की मजबूती उसकी बुनियाद तय करती है, वैसे नाल की मजबूती उसका लोहा तय करता है। साधारण नाल का लोहा, जिसे TMT या सरिया भी कहते हैं, उसमें कार्बन केवल 0.2% होता है, जबकि रूटैग IIT की नाल बनाने में जिस लोहे का उपयोग होता है उसमें कार्बन 0.5 या 0.6% होता है। इस लोहे को E9 लोहा भी कहते हैं। यह लोहा ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होता है। E9 लोहा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। E9 लोहे को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। साधारण सरिये की तुलना में E9 लोहा ज्यादा चिंगारियां पैदा करता है जब उसे ग्राइंडिंग व्हील के विरुद्ध रखा जाता है। कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होने से E9 लोहा सरिये की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, जिस कारण से सरिये में जब पंचिंग करते हैं तो E9 की तुलना में उसका गड्ढा अधिक गहरा होता है। इन 2 तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि लोहा E9 है या साधारण TMT सरिया, और आप अपने लोहे की जांच IIT कानपुर के प्रयोगशाला में कभी भी करवा सकते हैं। तो मेरे नालबंद भाइयों, हम आशा करते हैं कि IIT की नाल बनाने की प्रक्रिया आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।